जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपको पता है न्यू कैलेंडर जारी किया गया था। उसमें बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में भी बताया गया था। फाइनली मेरे दोस्तों, हमारी जो वैकेंसी थी असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसके अंतर्गत आता है स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट की जो वैकेंसी आती है ग्रुप 4 के अंदर, तो उस ग्रुप 4 की वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट डाल दिया गया है। फाइनली उसकी फॉर्म भरने की डेट बता दी गई है एंड कितने तारीख तक फॉर्म भरेंगे। एग्जाम डेट भी एक टेंटेटिव डेट दे दी गई है कि भाई इस तारीख तक आपका एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन अभी उसकी रूल बुक नहीं भेजी गई है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा एंड क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, तो वो अभी नहीं भेजा गया है। बट आपका भाई इस वीडियो में बताने वाला है कि जो ग्रुप 4 का जो पेपर होगा और जो फॉर्म डलने वाले हैं, इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, यहाँ सिलेबस क्या होगा, है ना, और कब तक पेपर हो सकता है, और पेपर में कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, किस सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट पर आपको गहन चिंतन करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपका भाई देने वाला है। ग्रुप 4 की संपूर्ण जानकारी विद संपूर्ण सिलेबस के साथ आपका भैया इस वीडियो में बताने वाला है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। साथियों, पहले एडवर्टाइजमेंट का बात कर लेते हैं जो कि व्यापम के द्वारा यानी EMPESB के द्वारा डाला गया है। समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर यानी इसके साथ साथ में और भी कुछ पद होते हैं, उसकी भर्ती के जो फॉर्म है, आवेदन है, वो आमंत्रित किए जा रहे हैं। कितनी डेट से साथियों? तो वो जो आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए जा रहे हैं वो है आपका 4 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 तक, यानी 4 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। और ये परीक्षा की डेट आगे मैं बताने वाला हूँ, और यहाँ पर आवेदन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका संशोधन आप 4 फरवरी से 23 फरवरी तक आप कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट डला हुआ है वो 30 मार्च से लगभग लगभग आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 2 पालियों में आपका एग्जाम होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। ये कोई बड़ी बात नहीं है, एडमिट कार्ड जब आएगा तब ये इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी। यहाँ पर जो जनरल वाले साथी हैं उनके लिए 500 रुपए फीस होने वाली है एंड SC ST OBC के लिए 250 रुपए फीस रहने वाली है। और यहाँ पर अगर कियोस्क वगैरह MP ऑनलाइन से भरेंगे तो 20 रुपए पोर्टल चार्ज रहेगा। और अगर आप डिजिटल यूज जैसे फोन पे, गूगल पे वगैरह से अगर आप फॉर्म पे फीस पे करेंगे QR कोड से, तो वो आपका 20 रुपए आपका फीस का चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये तो अभी नोटिफिकेशन में डाला गया है, अभी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए नहीं है। ये वीडियो मैं 4 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फॉर्म भरने जो स्टार्ट होंगे वो 4 फरवरी से स्टार्ट होंगे। अभी आपके पास 1 महीना है, 1 महीने बाद ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे और तभी इसकी रूल बुक डलेगी और उस रूल बुक में आपको डिटेल्ड जानकारी बताई जाएगी। बट मैं यहाँ पर, आप जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन कि भाई कैसे सिलेबस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और क्या एज क्राइटेरिया रहेगा। ये सारी चीज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप ये वीडियो आगे तक देखिए। उससे पहले साथ ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये ग्रुप 4 का एग्जाम आप देंगे और आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना, तो ये हमारा एक बैच है, MPSB ग्रुप 4 स्पेशल बैच है साथियों, लॉन्च कर दिया गया है। और ये बैच एक्चुअली में अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इसमें रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी आप लोगों को साथियों, बहुत ही धमाकेदार तरीके से। आपके एक सिलेक्शन के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है तो वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर ये सारा कंटेंट रेडी किया गया है। तो डेफिनेटली जाइए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहां पर एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस ऐप है, और जाकर आप डेफिनेटली ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो हमारा ग्रुप 4 का पेपर होगा उसमें किस किस प्रकार की भर्ती आती है। ये 2023 का नोटिफिकेशन था, पर 2025 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, अनाउंसमेंट कर दिया गया है। विज्ञप्ति जो थी वो मैं यहाँ से समझा देता हूँ के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 की भर्ती आती है, स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती आती है, स्टेनोग्राफर की भर्ती आती है। इसके अलावा अन्य पद भी यहाँ पर आते हैं।
ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की, है ना, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। इसके बाद हम लोग यहाँ पेपर की बात करेंगे, है ना। तो आपका कितने नंबर का पेपर होगा, किस तरीके से पेपर होगा, उस पर हम अभी बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पर बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियम के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक या तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता आधारण धारण करना अनिवार्य होगा। कौन सी? सबसे पहले सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और आशुलिपि या शीघ्र लेखन या स्टेनोग्राफर या डेटा एंट्री ऑपरेटर या आईटी ऑपरेटर जैसे पदों के लिए यहाँ पर योग्यता नीचे बताई जा रही है। आप पद ध्यान रखना, असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और आईटी ऑपरेटर। इन पदों के लिए जो जनरली आप लोग फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए यहाँ योग्यता बताई गई है। आप मेरे दोस्तों 12th पास आउट होना चाहिए आपका, है ना जी, 12th पास आउट होना चाहिए। उसके साथ साथ 12th पास आउट के साथ साथ मेरे दोस्तों यहां पर आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सर 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कौन सा? तो यहाँ पर सब कुछ डीपली और डिटेल्ड उन्होंने बता रखा है। जैसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, जैसे कि एडीसीए, जैसे कि डीसीए, जैसे कि पीजीडीसीए, जैसे कि कोपा, आईटीआई वाला, ये सब कुछ यूजीसी मान्य, कोपा आगे आता है। तो ये जो डिप्लोमा है वो सारे यूजीसी मान्यता वाले कहलाते हैं, है ना। एंड यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय, अगर आपका डिप्लोमा, कंप्यूटर का डिप्लोमा यदि वो एक्चुअली में जो एक यूनिवर्सिटी आती थी मुक्त यूनिवर्सिटी, जैसे पता नहीं एक महर्षि जिसे बोलते हैं, तो महर्षि से भी अगर आपका डीसीए वगैरह है तो भी वो भी चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंड DOIACC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड NIELIT में डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, आपको पता है ट्रिपल सी पेपर होता है, NIELIT के द्वारा ट्रिपल सी पेपर कराया जाता है, वो भी यहाँ पर वैलिड माना जाएगा अगर वो 1 साल वाला है तो। पॉलिटेक्निक के द्वारा अगर आपने CS ब्रांच ली है या फिर आपने IT ब्रांच से पॉलिटेक्निक करा है तो वो भी यहाँ चल जाएगा। एंड आईटीआई के अंदर यदि आप लोगों ने कोपा किया है, चाहे वो एनसीबीटी से हो चाहे वो एससीबीटी से हो, दोनों चल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। उसके साथ साथ में मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा कुछ अर्हताएं और यहाँ पर वैलिड मानी जाएंगी 1 वर्ष के कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए। कौन सी? एक तो अगर आपने बीई करी हो सीएसई में या आईटी में, या एमसी आपने किया हो, बीसीए किया हो, एमएससी करी हो आईटी सीएस में, या बीएससी करी हो आईटी और सीएस में, या एमटेक करा हो और या एमसीए किया हो या एमई की हो आपने, अगर ये आपने इतनी डिग्री भी करी है तब भी वो आपका 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के स्थान पर आप इनका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा AICTE के अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी अगर आपने करा रहा है, अगर इसमें आपने पॉलिटेक्निक भी कर रखा है, तब भी आपका 1 वर्षीय कंप्यूटर के डिप्लोमा के स्थान पर आप इसको भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक नोट बनाकर लिखा है, जो हम लोग बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं और अन्य जो हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसके साथ एक सब्जेक्ट होता है फाउंडेशन कंप्यूटर का, फाउंडेशन नाम से एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है, तो वो यहाँ नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अगर आप चाहें कि मैंने बीएससी करी है उसके साथ एक सब्जेक्ट रहता है फाउंडेशन, वो 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा की जगह पर चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा साथियों, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। यहाँ एक एक छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूँ साथियों, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जितना डीपली और डिटेल्ड में यहाँ समझा रहा हूँ आप लोगों को ग्रुप 4 के लिए। दूसरा यहाँ क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, मध्य प्रदेश शासन यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट CPCT हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट अथवा विभाग की मांग अनुसार अंग्रेजी टाइपिंग शब्द 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण हो। देखिएगा, आपको हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट में तो उत्तीर्ण होना ही होना है।
अब डिपेंड करता है कि आपको पता है हमारा जो ग्रुप 4 का जो वैकेंसी आती है वो बहुत सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में होती है और अलग-अलग डिपार्टमेंट की अपनी एक नीड होती है। वो कब पता चलेगा? जब आपकी वैकेंसी आएँगी, जो रूल बुक आएगी, तब आपको पता चलेगा किस डिपार्टमेंट की क्या नीड है। क्या वहाँ आपको अगर वो स्पष्टली लिख रहे हैं कि सीपीसीटी की हिंदी की टाइपिंग हमें 30 वर्ड परमिट क्वालिफाई चाहिए, तो फिर आपका डिप्लोमा 30 वर्ड परमिट का ही होना चाहिए। 20 वर्ड परमिट का नहीं चलेगा। बट ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट है वो 20 वर्ड परमिट एक्सेप्ट करते हैं और 30 वर्ड परमिट जो है अंग्रेजी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर एक विशेष बात लिखी हुई है जो कन्फ्यूजन वाली बात है आप लोगों को, ठीक है? ये जो विशेष बात लिखी हुई है, जो कन्फ्यूजन वाली बात है, बस इसे पढ़ लो एक बार, फिर मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस लाइन को पढ़ लेते हैं, फिर मुझे कॉल लगाते हैं कि सर यहाँ तो कंप्यूटर की डिप्लोमा, डीसीए वगैरह की जरूरत नहीं है, सीपीसीटी से ही काम चल जाएगा। तो देखो पढ़ लो। विभिन्न विभागों विभागों के ऐसे पद जिनमें भर्ती नियमों में अनिवार्य योग्यता में कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है। मतलब जो हमारा ग्रुप 4 है उसके अंदर कुछ ऐसे पद होते हैं जिनमें कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य नहीं होता है। अगर ऐसे पद हैं तो उनमें फिर आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। वहां सिर्फ सीपीसीटी से काम चल जाएगा। आपको डी से पीजीडीसीए, एमसीए, ग्रेजुएशन जो भी है उनके होने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट ये बोल रहा है। तो अब आप भैया उछल कूद मत जाना कि सर अब और हम तो फॉर्म डाल सकते हैं ग्रुप 4 का, हमारे पास डीसी की आवश्यकता ही नहीं है, सीपीसीटी है। तो आप पढ़ लो कि वो पद जिनमें अनिवार्य योग्यता में कंप्यूटर नहीं है, तो वो पद कौन से हैं? वो पद है ही नहीं ग्रुप 4 में। अब यहाँ एक और बात सुनो। विभिन्न विभागों के डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट। और आपको पता है आप जितने भी बच्चे मेरे वीडियो ये देख रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे इनमें से किसी ना किसी एक पद पर फॉर्म डालने के लिए कैपेबल है। वो फॉर्म डालेंगे इन पर। अब इन सभी पदों में प्रकार के अन्य पद जिनके लिए भर्ती नियमों में कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा एक अनिवार्य योग्यता रखी गई है। तो ये जो पद है कौन सा? डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी का और कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, इन सभी पद के लिए ये पॉइंट वैलिड नहीं है। ये पॉइंट उन्हीं वैकेंसी के लिए वैलिड है जिनमें कंप्यूटर अनिवार्य नहीं है। बट इन सभी पद में कंप्यूटर अनिवार्य है। तो यहाँ के लिए आपको कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए और यहाँ के लिए आपको सीपीसीटी भी चाहिए। के लिए मान्यता प्राप्त विभाग द्वारा पूर्व से निर्धारित कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसका उल्लेख ग्राफ ए में किया गया है के अलावा सीपीसीटी धारित करना भी अनिवार्य होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, सीपीसीटी नहीं है, तो भी आप एलिजिबल नहीं है इन सभी सीटों के लिए, पदों के लिए। और अगर आपके पास सीपीसीटी है और कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। दोनों यहाँ अनिवार्य चाहिए। कोई दिक्कत किसी को मेरे दोस्तों? चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, विभागों द्वारा आईटी दक्षता के परीक्षण के लिए पृथक से परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित करने का अनिवार्य नहीं रहेगी। मतलब जो यहाँ इंटरव्यू और मेंस नहीं होगा। यदि यह स्कोर कार्ड इस बात का प्रमाण होगा कि अभ्यर्थी आईटी की वह न्यूनतम दक्षता रखता है जो डेटा एंट्री सहायक कार्यालय सहायक पद के लिए शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक है। अगर आपके पास सीपीसीटी है तो एक्चुअली में आपको फिर यहाँ मतलब आपको साक्षात्कार देने की आवश्यकता नहीं है, मेंस देने की आवश्यकता नहीं है। आप बस प्री एग्जाम निकालिए, डायरेक्ट सिलेक्शन लीजिए, बस ये कहना है। चलेगा। एंड यहाँ अब आते हैं दो पद, एक आता है शीघ्र लेखन और दूसरा आता है स्टेनोग्राफर। इसके लिए एक और एक्स्ट्रा योग्यता है। देखो जी, जितने भी हमारे ये पद थे, कौन सा? डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, इन तीनों पदों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सीपीसीटी चाहिए। ठीक है, आपको 12th पास आउट होना चाहिए, सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। आप इन तीनों पद के लिए योग्य है। और अगर आपको शीघ्र लेखन या स्टेनोटाइपिस्ट के लिए फॉर्म डालना है तो इस स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो फॉर्म होगा शीघ्र लेखन यानी स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, उसके लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए, सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, प्लस 80 वर्ड पर मिनट का आपके पास स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप स्टेनोग्राफर वाला फॉर्म डाल रहे हैं, ये है हमारा स्टेनो टाइपिस्ट।
ठीक है, स्टेनोग्राफर वाला फॉर्म डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको भैया 12th पास आउट होना चाहिए, सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए, सीपीसीटी होना चाहिए एंड आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। देन साथ साथ में दोस्तों आपके पास 100 वर्ड पर मिनट का स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप यहाँ एलिजिबल रहेंगे। तो ये था हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है साथियों। एंड चलेगा आयु पर और बात कर लेते हैं। आपकी आयु जो है मिनिमम 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। और आपको पता है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रकार की छूट भी अवेलेबल होती है, तो वो छूट के अनुसार भी आप लोगों की आयु में आपको थोड़ा सा वहां पर सहूलियत मिलेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलेगा। एंड अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों कि यहाँ जो हमारा वो है एक्चुअली में क्या मतलब एक्चुअली में सिलेबस क्या है। तो सुनो जी, यहाँ सिलेबस के बारे में देखिएगा। तो आपका एक पेपर होगा, यहाँ कोई से भी पद के लिए आप फॉर्म डाली, एक पेपर होगा कुल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगी, सामान्य अंग्रेजी होगी, सामान्य गणित होगा, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान होगा और सामान्य अभिरुचि होगी। अभिरुचि मतलब यहाँ मैथ एंड रीजनिंग। और ये लगभग लगभग एक 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 6 यहाँ सब्जेक्ट हैं, सामान्य गणित और सामान्य रीजनिंग 6 सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर लगभग लगभग 15 16 17 मार्क्स के यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं बराबर बराबर, है ना। जितना इम्पोर्टेंट यहाँ जीके है उतना ही इम्पोर्टेंट यहाँ हिंदी है, उतना ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर कंप्यूटर है। तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे बराबर बराबर आते हैं। 16 17 मार्क्स के ऐसे सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं। तो ये है हमारा सिलेबस। और डीपली और डिटेल्ड सिलेबस जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं और आपको डीपली और डिटेल्ड बता दूंगा। ये था ग्रुप 4 का सारा इंफॉर्मेशन दोस्तों, जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखा। और आशा करता हूँ यार अगर आप ये एलिजिबिलिटी रखते हैं तो डेफिनेटली तौर पर यार प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़कर कंप्यूटर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों हम लोगों ने ये हमारा ये कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप चाहें तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जो कि आपके स्पेशली ग्रुप 4 के लिए डिजाइन किया गया है। तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करके आप डेफिनेटली तौर पर यार अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये कोर्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फटाफट से जाइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करिए एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस ऐप और ज्वाइन करिए इस कोर्स को, लग जाएगा प्रिपरेशन के अंदर जी। तो ये वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पर नए हो, चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपका भैया यहाँ लाता रहता है। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शांति एंड हरे कृष्ण।